everybody, welcome back to my crop talk. You're on YouTube channel and I am Himanshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन बेस्ड ऑन स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट में है वो, उसके बेस पर जो फर्मेंटेशन के टाइप होते हैं उनके बारे में। ये पार्ट 2 है, तो इसमें स्टेट के बेस पे क्या है, पहले मैंने जो वो किस टाइप का फीड हम ऐड करते हैं फर्मेंटर में उसके बेस पर मैंने आपको बताए थे 3 टाइप के थे। कौन कौन से थे वो? बैच, ठीक है, नेक्स्ट था फेड बैच एंड उससे अलग क्या था? कॉन्टिन्यूअस। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, कल ये वीडियो अपलोड किया था, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, स्टेट के बेस पे सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एंड लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन, या जिसको हम सबमर्ज फर्मेंटेशन का प्रोसीजर भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन क्या होता है? ये फर्मेंटेशन का ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप किए जाते हैं सॉलिड स्टेट पर इन द लैक ऑफ ओपन लिक्विड, यानी कि कोई भी ओरली यानी कि ओपन लिक्विड कोई नहीं दिया जाता है। बस क्या होता है, एक सॉलिड सबस्ट्रेट होता है जिसपे क्या होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराई जाएगी। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, या जिसको हम SSF भी बोलते हैं शॉर्ट में, इज अटेन द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अटेंशन। क्या मिल सके जिससे? यस, मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल सकें फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से किसके लिए? फर्मेंटेशन के लिए। बाय द यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज़ करके? फंजाई एंड बैक्टीरिया को यूज़ करके। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका मेन मोटिव होगा कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट दे सकें हम सबस्ट्रेट को अपने, जिससे हमें क्या कराना है, यस, जो कि सबस्ट्रेट है यानी कि मीडिया है फिलहाल हमारे पास, और जिससे क्या बनने वाला है, हमारा एक अच्छी ग्रोथ, अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। क्या यूज़ करके? फंजाई और बैक्टीरिया को यूज़ करके। जो SSF है यानी कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेस पर? सीड कल्चर, यानी कि कौन सा इनको किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। वो कौन कौन से होते हैं? प्योर और मिक्स्ड, ठीक है। प्योर वाला टाइप का होता है, मतलब 2 टाइप कौन से हैं सीड कल्चर के टाइप पे? प्योर एंड मिक्स। प्योर में क्या होगा, जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन होगा वो स्पेसिफिक स्ट्रेन यूज़ करेगा, यानी कि सिर्फ एक टाइप का स्ट्रेन यूज़ करेगा, इसलिए वो प्योर होगा। मिक्स में क्या होंगे, वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होंगे फर्मेंटेशन के लिए, यानी कि एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ करेंगे जिससे कि फर्मेंटेशन का यूज़ हो सके। वो दो, एक फंजाई, एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर फंजाई भी हो सकती है। किसके लिए यूज़ होंगे? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होंगे। एक और कैटेगरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को, ठीक है, नेचर के बेस पे, ठीक है, नेचर और सॉलिड फेज, यानी कि किस टाइप का सॉलिड फेज हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पर हम डिवाइड करते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को। ये इतने टाइप का होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइप में क्या होगा, जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, सॉलिड क्या करेगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट सोर्स के जैसे वर्क करेगा। यानी कि जो सॉलिड है, ये एक फर्मेंटर है, इसमें क्या लगाया है, रैक्स लगी हुई है, एक सबस्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक है। ये रैक्स में क्या लगा हुआ है, एक सबस्ट्रेट लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, एक तो ये सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस पर ग्रोथ हो की भी इस पर ग्रोथ हो रही है। तो यानी कि ये जो रैक्स हैं वो क्या, किसकी बनी हुई है, सबस्ट्रेट की बनी हुई है इसमें, ठीक है। दी सॉलिड सबस्ट्रेट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रेन एंड ग्रेन इंडस्ट्रीज। ये जो सॉलिड प्रोडक्ट हैं ये बाय प्रोडक्ट यानी कि साइड प्रोडक्ट होते हैं ग्रेन की इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है, कैसेवा, पटेटो, बीन्स, ठीक है। जैसे पटेटो चिप्स की एक फैक्ट्री है, तो उसमें जो पटेटो पील्स हैं, यानी कि जो पटेटो के छिलके होते हैं वो क्या होते हैं, बेकार होते हैं, ठीक है। बीन्स, बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बेकार होती हैं। जैसे कि मैं एक रिफाइंड इंडस्ट्री की बात करूँ तो जो लिक्विड पोर्शन होता है वो अलग हो जाएगा, बट जो सॉलिड पार्ट होता है वो उसके लिए बेकार है। तो यही सब क्या, कैसे यूज़ होते हैं, एज अ सॉलिड सबस्ट्रेट यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे शुगर बीट पल्प हो गया है ना, ये सब चीज़ें ही यूज़ होंगी, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज से मिलता है। और यही कैसे यूज़ हो रहे हैं, एज अ सपोर्ट यूज़ हो रहे हैं, एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ हो रहे हैं
सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के फर्स्ट टाइप के लिए। सेकेंड टाइप में क्या होगा, जो SSF है वो यानी कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में जो सॉलिड कंट्रीब्यूट करता है सपोर्ट इन सोक्ड एंड लिक्विड मीडियम। ठीक है, किस में होगा, जैसे शुगर, लिपिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब चीज़ें। ठीक है, वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोक्ड होगा लिक्विड मीडियम में, यानी कि वो किसके अंदर पड़ा है, सॉलिड वाला है जो, वो एक लिक्विड मीडियम है, उसके अंदर क्या होगा, ये देखिए ये एक लिक्विड मीडियम है यहाँ पर, ये फर्मेंटर में। ओके, इसमें क्या पड़ा होगा, हमारा एक सॉलिड सा सबस्ट्रेट पड़ा होगा। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पर क्या पड़ा होगा, हमारा सॉलिड सबस्ट्रेट पड़ा होगा, ये सोक्ड होगा वो लिक्विड में। इसमें क्या होंगे, इससे टच होकर के क्या होंगे, हमारी जो माइक्रोबियल सेल्स हैं वो ग्रो करेंगी। ठीक है, सेल्स मैंने आपको बताया ये अगर प्योर होगा तो एक टाइप की होंगी और मिक्स वाला होगा तो उसमें क्या होंगी, दो या दो से ज़्यादा टाइप की सेल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबमर्ज फर्मेंटेशन या फिर लिक्विड फर्मेंटेशन को भी हम जिसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं SMF। SMF क्या है, एक तरीके का फर्मेंटेशन है जिसमें सबस्ट्रेट कैसे होता है, लिक्विफाइड होता है। ठीक है, और पुट ऑफ इन द वाटर सोर्स या फिर वाटर सोर्स में डला होगा। जो SMF होता है मोस्टली यूज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहाँ पे हमें हाई यील्ड चाहिए होती है और लो कॉस्ट चाहिए होती है। ठीक है, देखिए सॉलिड स्टेट में आपको याद होगा कि जब हम लैब में सॉलिड मीडिया बनाते हैं तो उसमें जब भी हम ग्रो कराते हैं कुछ भी पेट्री प्लेट में मीडिया डालने के बाद, तो जो भी कुछ ग्रो करता है वो कहाँ पे ग्रो करता है, सरफेस पे ग्रो करता है। ठीक है, सेम थिंग अगर हम लिक्विड मीडिया बनाएं, ठीक है, तो कॉनिकल बनाते हैं, तो कॉनिकल में जितना भी मीडिया होगा पूरे के पूरे मीडिया में क्या होगी, इक्वल ग्रोथ आएगी। ठीक है, बस इसे कंटिन्यूसली स्टिरिंग की जरूरत होती है। ठीक है, स्टिर करना होगा हमें लगातार, तो जो ग्रोथ होगी माइक्रोब की वो पूरे लिक्विड में आएगी। अगर हमने यही सॉलिड मीडिया बनाया होता तो सॉलिड मीडिया में ग्रोथ कहाँ थी, सिर्फ सरफेस पे आई होती। सो सॉलिड मीडिया का ये ड्रॉबैक रहता है कि उसमें हम कम ग्रोथ मिलती है एज कम्पेयर टू लिक्विड मीडिया। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसमें क्या होगा, SMF इज मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर हाई यील्ड लो कॉस्ट। ठीक है, लो कॉस्ट होगी इसलिए और कम कंटेमिनेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट हम कम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से कोई सबस्ट्रेट नहीं ले रहे हैं, मीडिया बनाया डायरेक्टली उसमें ग्रो करा है, तो क्या होंगे, कंटेमिनेशन के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हाउएवर SMF हैज़ सम डिसएडवांटेजेस लाइक फिजिकल स्पेस। ठीक है, तो जो SMF होता है उसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि फिजिकल स्पेस हो गया, एनर्जी और वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक तो से ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा फिजिकल, और दूसरा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि स्टीयरिंग भी देनी है और उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि लिक्विड मीडिया है ये। ठीक है, एट्सेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय SMF हैज़ बीन यूज्ड ओवर पास्ट ऑफ द कंट्री एज कम्पेयर टू SSF बिकॉज ऑफ सम एडवांटेजेस। ठीक है, जो एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है किससे, SMF से, वो यूज़ हो रहा है कैसे, बहुत पुराने टाइम से, क्योंकि यानी कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के बजाय इसके क्या है, ज़्यादा एडवांटेजेस हो। ये जो लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन है या सबमर्ज फर्मेंटेशन है, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है किसी भी रिसर्चर के लिए कि वो अपने रिसर्च को बहुत अच्छे से प्लान कर पाए। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इसमें कंट्रोल करना इसको, और साथ ही साथ स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करना। क्यों, क्योंकि देखिए एक सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, उसमें क्या कर रहा है, हमने अलग अलग सबस्ट्रेट लिए हुए हैं जिसपे हम क्या करा रहे हैं, अपने माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ करा रहे हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन, इसमें हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्टली एक वेसल ले रहे हैं, फर्मेंटर जिसे हम कह रहे हैं, और इसके अंदर डायरेक्टली क्या हो रही है, लिक्विड भरा हुआ है जो कि एक स्टीरर लगा हुआ है जिसको घुमाया जा रहा है, तो इसको ज़्यादा इजीली क्या हो जाता है, इसमें ग्रोथ हो जाती है। इसलिए मोस्टली इंडस्ट्रीज़ ये इस चीज़ को फेवर करती हैं कि वो क्या यूज़ करें, लिक्विड मीडिया यूज़ करें। और साथ ही साथ जो रिसर्च वाला टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उसमें भी। ये दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगी कि सॉलिड स्टेट फर्मेंटर लिक्विड स्टेट फर्मेंटर की से ज़्यादा अगर मैं इफेक्टिव कहूँ कि ये किस तरीके से इफेक्टिव है इससे, क्योंकि दोनों की अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, दोनों की पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं साथ साथ। सो लिक्विड का तो हमें पता चल गया, बट सॉलिड का क्या है
कि हम मोस्टली जो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं कंपोनेंट, वो क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ के बायो प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि इंडस्ट्री के जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के साइड प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने कहा था पोटैटो पील्स हो गया, किसी भी ग्रेन का जो बायो प्रोडक्ट है वो हो गया। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं इस केसेस में। कैसे केस रहते हैं, क्योंकि वो इसमें यूज़ हो जाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाती है इस तरीके से के प्रोडक्ट में। बट लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन में भी कोशिश की जाती है कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें, ऐसा मीडिया यूज़ करें जो किसी और इंडस्ट्री का ही बाय प्रोडक्ट हो बट लिक्विड स्टेट में हमें मिलता हो। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा।